हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं और आज हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शंस की ये 7वीं क्लास है। ठीक है, इसकी पहली क्लासों में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल 10% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 10% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/25 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। What is the ratio of the number of boys to the number of girls? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है बताइए। 2:5 होगा कि 7:9 होगा कि 5:2 होगा कि आपका 15:17 होगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल 10% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर मैं यहां पर रेशियो की बात करूं तो कह रहा है कि बॉयज का 10% ऑफ बॉयज, परसेंट मतलब कि आपका अपॉन 100 किसके बराबर में है? 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के 1/4 के बराबर इनकी संख्या। अगर मैं यहां से बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो निकालूं, देखिए क्या रेशियो निकल के आएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बॉयज अपॉन 10 इक्वल्स टू हो जाएगा गर्ल्स अपॉन 4 हो जाएगा, गर्ल्स अपॉन 4। तो अगर मैं यहां पे बॉयज की बात करूं तो हो जाएगा बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/4। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 2 2 जा 4। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स का जो एक रेशियो निकल के आएगा वो 5:2 निकल के आएगा। बॉयज और गर्ल्स का जो एक रेशियो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 5:2 निकल के आएगा। अब जरा सेकंड देखो क्या कह रहा है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है, 1/25 है। तो देखिए अनुपात क्या निकल के आता है। देखिए कह रहा है कि गर्ल्स का ठीक है ना, गर्ल्स का 10%, गर्ल्स का 10% तो 1/10 ही तो होगा, क्योंकि 10/100 लिखेंगे इसको। ये किसके बराबर में है? बॉयज के 1/25, ठीक है ना, 1/25 के बराबर में है, 1/25 भाग है। अब देखो जरा, अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा कि गर्ल्स का हो जाएगा 1/10 और बॉयज का दिया गया है 1/25। अगर यहां से आप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं तो B/G कितना हो जाएगा, जरा देखें। B/G करना है तो ये हो जाएगा आपका जो है 10/25। कितना हो जाएगा? 10/25, ठीक है ना भाई। अब B/G करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? नहीं 25/10 होगा, सॉरी। B/G में कितना आ जाएगा आपका? 25/10, ठीक है। तो यहां पर जो है G को हम इधर लेके जाएंगे, G को हम इसके नीचे लेके जाएंगे, 25 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे रहेगा। 25/10 तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो यहां से भी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:2 निकल के आएगा। यहां से भी आपका बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:2 निकल के आएगा। तो यही तो पूछा जा रहा है कि इनके लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो 5:2 है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है भाई। पहले वाले से भी देखो क्या आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:2, दूसरे वाले से भी क्या आ रहा है आपका 5:2। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 5:2 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अ डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय 3 कार्स इन द रेशियो 1:2:3। if the ratio of the time of travel is 3:2:1, then what is the ratio of their speed? 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है, बताइए भाई। 2:5:7 है कि 1:4:5 है कि 1:3:9 है कि नन ऑफ दीज है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको कारों द्वारा जो है दूरी, आपको डिस्टेंस तय करने का जो है रेशियो दिया गया है और आपको टाइम का रेशियो दिया गया है। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का रेशियो कितना दिया गया है, डिस्टेंस का रेशियो कितना दिया गया है 1:2:3। कितना दिया गया है 1:2:3 दिया गया है। और टाइम का रेशियो कितना दिया गया है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशियो दिया गया है आपका 3:2:1। ओके। अब अगर मैं यहां पर कहूं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं ये मान लूं कि डिस्टेंस क्या थी 1x 2x एंड 3x एंड टाइम क्या था 3x 2x एंड 1x, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे स्पीड की बात करूंगा, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 1/3:2/2/3/1, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई भाई। डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब देखो जरा इसको हम क्या लिख सकते हैं, जगह 1/3 रेशियो ये 1 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 1:3:9 आ जाएगा। तो उनकी स्पीड का जो रेशियो है, उनकी जो चाल का रेशियो है वो आपका 1:3:9 आएगा। उनकी स्पीड का जो रेशियो, उनकी चाल का जो रेशियो आएगा वो 1:3:9 आएगा। बात मेरी समझ में आई कैसे भाई। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का रेशियो दिया गया 1:2:3, टाइम का रेशियो 3:2:1 दिया गया है, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं कि डिस्टेंस उन्होंने कितनी तय की 1x 2x एंड 3x, टाइम कितना लगा 3x 2x एंड 1x, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 1/3 बचेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1:3:9 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उनकी जो स्पीड का जो रेशियो 1:3:9 होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। In the same time, a rabbit takes 5 jumps. In the same time, a dog takes 3 jumps. Okay. If the distance covered by the dog in 1 jump is equal to the distance covered by rabbit in 3 jumps, then what is the ratio of the speed of the dog and the rabbit? जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, ठीक है ना। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है, बताइए भाई। 9:5 है कि 10:11 है कि 19:21 है कि 7:8 है।
तो आपको डॉग और रैबिट की स्पीड्स में अनुपात बताना है। तो यहां पर देखें, कह रहा कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रैबिट की जो 5 जंप हैं, ठीक है ना, अगर मैं रैबिट की बात करूं, रैबिट दिया है और आपका जो है डॉग दिया है, तो आप ये कह सकते हैं कि रैबिट जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। मतलब रैबिट की जो 5 जंप हैं, वो डॉग के 3 जंप के बराबर हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन टाइम दोनों का सेम है। टाइम दोनों का क्या है? सेम है। अगर वो 1 मिनट में 5 जंप लगाता है तो ये 1 मिनट में 3 जंप लगा देता है। तो टाइम दोनों का क्या है? सेम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहां पर देखो क्या कह रहा है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। जैसे सपोज करो कि डॉग की अगर मैं बात करूं, तो डॉग अगर एक जंप में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, डॉग अगर एक जंप में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना, तो जो आपका रैबिट है वो आपका 3 जंप में 3 किलोमीटर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये एक जंप में 3 किलोमीटर जाता है, हमने सपोज मान लिया है, तो ये 3 जंप में 3 किलोमीटर जाएगा। आपने कहा सही बात है। तो इसको एक जंप में, तो यह एक जंप में कितना जाएगा? तो आपने कहा यह एक जंप में 1 किलोमीटर जाएगा। कौन? रैबिट। और जो आपका खरगोश है, डॉग है, वह एक जंप में 3 किलोमीटर जाता, तो उससे क्या 3 गुना ज्यादा जाएगा? उससे 3 गुना ज्यादा जाएगा। तो उसने कहा कि लगाई गई दूरी बराबर हो। अब देखो ये दोनों दूरियां बराबर हैं, अर्थात अगर ये 3 किलोमीटर जाता है तो ये भी 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। तो ये एक जंप में चला जाता है, इसको 3 जंप लग रहे हैं, ठीक है। तो जब तक यह और भी जंप करेगा तब तक वह उससे ज्यादा निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि डॉग और रैबिट के स्पीड में अनुपात क्या होगा, डॉग और जो है रैबिट की स्पीड में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब वह एक जंप में 3 किलोमीटर, कितने जंप लगा रहा है? 3 जंप, तो 3 × 3 हो जाएगा। और यह एक जंप में 1 किलोमीटर, तो कितने जंप लगा रहा है? 5, तो 5 × 1 हो जाएगा, तो जाएगा 9:5, 9:5 आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। क्योंकि वह जो है भाई एक जंप में 1 ही किलोमीटर जाता, 5 जंप में 5 जाएगा, अब वह 3 जंप में 9 किलोमीटर चला जाएगा, तो 9:5 आ जाएगा। 9:5 का जो है इनका क्या होगा? अनुपात होगा स्पीड का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। हरी हैज सम काउज एंड सम हेन्स। If the total number of heads is 48 and the number of legs is 140, how many hens does he have? हरी के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? बताइए भाई। 24 हैं कि जो है 26 है कि 30 है कि 25 है? तो यहां पर अगर देखें तो देखो क्या पूछ रहा है, हरी के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48। तो यहां पे मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे करना है। आपको यक्स वक्स मारने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाएं, आपसे जो पूछा गया हो, ठीक है ना, हमें यक्स नहीं मानना, कुछ हमें यक्स वाई की बात ही नहीं करनी। हम यहां पे इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर आपसे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे? शॉर्टकट तरीके से। पूछा क्या गया है? हाउ मैनी हेन्स डज ही हैव? उसके पास कितने मुर्गे हैं?
तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो दो लोग हैं, एक उसके पास कुछ गाय हैं कुछ मुर्गे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपसे काऊ और हैन की, अगर इनके पैरों की मैं बात करूं तो इसके 4 पैर, इसके 2 पैर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? फुट की बात कर रहा हूं, पैरों की बात कर रहा हूं। तो भाई लेग की बात कर रहा हूं तो इसके कितने 4, काऊ के 4 लेग, 4 लेग, काऊ एंड हैन के 2 लेग्स। काऊ हैव 4 लेग्स, हम लोग ऐसे याद करते थे ना पहले, ठीक है ना, कि काऊ हैज 4 लेग। तो यहां पे जो है काऊ के आपके गाय के 4 पैर और मुर्गे के 2 पैर। अब देखो अगर मैं मान के चलूं, अब मैंने मान लिया कि यहां पर जो टोटल थे वो सभी आपकी गायें थी। भाई जो पूछा जाएगा उसका जस्ट अपोजिट हम मानेंगे, और जो मानेंगे जो आंसर आएगा वो जो पूछा जाएगा उसका आएगा। जैसे मैंने यहां पे माना कि यहां पर टोटल क्या थी? गाय, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं टोटल काऊ मान लेता हूं, अगर मैं सब यहां पे टोटल काऊ मान लेता हूं, सभी गायें थी, ठीक है ना, माना सभी गायें थी, सभी गायें थी, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अगर सभी गायें थी तो 48 हेड्स के हिसाब से सबके 4 पैर, ठीक है ना। टोटल हेड तो आपके 48 है, सिर्फ सबका एक ही होगा, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो गाय हो। तो मैंने यदि टोटल सभी को गाय मान लिया है तो अब देखो, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे वो मुर्गे का आएगा। अगर मुझसे गाय पूछी जाती तो मैं क्या मानता? टोटल मुर्गा। इस बात को ध्यान रखना है, इस मेथड में आप जो मानेंगे उसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा। अर्थात अगर आपने गाय माना है तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? मुर्गे का आएगा। अगर आप टोटल मुर्गे मान के चलते तो जो आंसर आता वो गाय का आता। अब जैसे यहां पर देखिए, सभी अगर आपने गाय मानी थी, ठीक है ना, माना सभी गायें थी, तो 48 हेड्स थे, उसके हिसाब से टोटल पैर कितने होने चाहिए? उसके हिसाब से भाई एक गाय के 4 पैर, तो 48 हेड्स के हिसाब से 4 8 जा 32, 3 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और 3 हो जाएगा 19, 192 लेग्स होना चाहिए। पैरों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 192 होनी चाहिए। लेकिन यहां पे पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 140। तो मैं कहूं कि भाई मेरे हिसाब से तो 192 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 140। कितना डिफरेंस है? आपने कहा 2, 9 - 5 तो कितना आ जाएगा आपका? 9 - 4 आ जाएगा 52। पैरों की संख्या में डिफरेंस कितने का है? ठीक है ना, इसको यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। पैरों की संख्या में अंतर, पैरों की संख्या में, पैरों की संख्या में अंतर, पैरों की संख्या में अंतर कितने का है भाई? देखो जरा, तो आपने कहा मेरे हिसाब से 192 होना चाहिए, यहाँ पे 140 दिया गया है, जो डिफरेंस है वो आपका 50 कितने का है? 52 का है, ठीक है ना। लेकिन जो इन दोनों के पैरों में डिफरेंस है वो कितने का है? जो इन दोनों के पैरों में डिफरेंस है वो 2 का है। देखो, गाय के 4 पैर, मुर्गे के 2 पैर, इन दोनों के पैरों में कितने का डिफरेंस है? अगर मैं काऊ और हैन के लेग्स के डिफरेंस की बात करूं, कितना? 4 - 2, 2 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 52 का डिफरेंस है। तो एक बराबर कितने का आ जाएगा? 52/2, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। अर्थात यहां पे देखो जो आंसर आएगा किसका आएगा, मैंने पहले बता दिया है। मैंने आपको चीज शुरुआत में बता दी थी कि जो आपको इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो हैंस का आएगा। क्योंकि आपने टोटल क्या माने हैं? काउज माने हैं, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो जस्ट अपोजिट आएगा। तो आपने सभी गाय मानी थी, तो जो ये आंसर आया किसका आया? मुर्गे का आया। तो उसके पास कितने मुर्गे थे? 26 थे। उसके पास 26 मुर्गे हैं, बाकी जो बची वो सब गाय हो जाएंगी, बाकी जो बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपकी गाय हो जाएंगी। क्लियर है? तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी मेथड से लगाइए, बहुत आसान है और बहुत कम समय में आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 2 टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग
rupees 125 per kg and 135 rupees per kg are mixed with a third type of tea in the ratio 1:1:2. If the price of the mixture thus made is rupees 153 per kg, then what is the price per kg of the third type of tea? 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य कितना हो, 153 रुपए हो तो प्रति किलोग्राम 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? बताइए भाई। 165 रुपीज है, 193 है कि 175 है कि नन ऑफ दीज है? ए, बी, सी और डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे देखें, अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, दो टाइप की टी है, एक 126 रुपए पर केजी है और एक 135 रुपए पर केजी है। इनको तीसरे प्रकार के चाय के साथ मिलाया गया, जो रेशियो था 1:1:2। तो अब आप यहां मान के चलो कि आपने जो है किस रेशियो मिलाया, 1:2। तो यहां पे तीन चाय हैं, एक आपकी ए, एक आपकी बी और एक चाय है आपकी सपोज करो सी टाइप, ठीक है ना। इनका रेशियो दिया गया 1:1:2, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि पहले वाले से 1 ले लिया गया, भाई 1 किलो पहले वाले से ले ली गई, 1 किलो दूसरे वाले से, तीसरे वाले से 2 किलो ले ली गई, तो यहां पे अगर मैं इसको मात्रा मान के चलूं कि इससे इतना लिया गया तीसरे प्रकार के साथ, तीसरे प्रकार की जो चाय बना गई वो इस रेशियो में ली गई, तो पहले से ली गई आपकी जो है, पहले से ली गई आप सपोज करो x, भाई 1x, दूसरे से भी ली गई 1x, तीसरे से ले ली गई 2x, ठीक है ना। या आप ऐसे करो, पहले से ले ली गई 1, पहले से ले ली गई 1, दूसरे से ले गई 1, तीसरे से ले ली गई 2। अब क्या कह रहा है कि देखो यहां पर देखो, यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो। अच्छा टोटल कितना है ये टोटल कितना है, ये टोटल है इसका 4, भाई 2 + 1 + 1 हो जाएगा 4। टोटल मिक्सचर आपका है 4, ठीक है ना, इस रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब जरा देखें, अगर मैं बात करूं तो पहले वाले से लिया गया, अब कितना है 126 रुपए प्रति किलोग्राम, तो पहले वाले से आपने 1 किलोग्राम ले लिया और उसका मूल्य था 126 रुपए, दूसरे वाले से भी 1 किलोग्राम ले लिया, उसका मूल्य था 135 रुपए। अच्छा तीसरे वाले का मूल्य नहीं पता, तीसरे वाले का मूल्य नहीं पता, तो यहां पे आप मान लो कि द थर्ड टाइप ऑफ टी लेट द प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ टी, मान के चलो x, जो आपकी जो है थर्ड टाइप की टी अर्थात जो सी है, उसका जो प्राइस है, प्राइस पर केजी वो आपने मान लिया x, ठीक है ना। क्या मान लिया भाई, पहली चाय A, दूसरी हमने मानी B, तीसरी हमने मान ली C। जो तीसरी टाइप की चाय C है, जो मिक्सचर बनाने के बाद आएगी, ठीक है ना, उसका जो रेशियो है, ठीक है ना, उसका जो प्राइस है वो हमने मान लिया x रुपए पर केजी। तो ये बताओ कि तीसरी वाले से कितना चाय लेना है, 2 किलो, तो यहां पे हो जाएगा 2x, हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x। टोटल कितना है, टोटल है आपका 4, कितना रेशियो किसके साथ में है आपका 153। भाई 4 में से ही तो लिया गया, टोटल में से ले लिया गया कितना, इसको 1 किलो 126 के हिसाब से, इसको 1 किलो 135 के हिसाब से, इसका रेट हमें पता नहीं, तो 2x हो जाएगा अपॉन 4 इक्वल्स टू किसके बराबर में हो जाएगा, ये 153 के बराबर। चूंकि जो मिश्रण इससे बनेगा उसका जो मूल्य होगा वो आपका 153 रुपीज पर केजी के हिसाब से होगा। अब जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, जरा सॉल्व करिए भाई, कितना आएगा इसका आंसर। देखिए हो जाएगा आपका 126 प्लस 135 प्लस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 153 इंटू 4, ठीक है। इसका जरा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 5 11 3 2 5 1 6
1 1 2 1 3, 361 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, बचेगा आपका 1, 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा 21, 4 1 जा 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 612 माइनस 361, ठीक है। कितना आ जाएगा ये जाएगा आपका 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 11 माइनस 6 तो 5 आएगा और 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 251 आ जाएगा, ठीक। अब जरा ये किसकी वैल्यू आ गई 2x की, तो x बराबर क्या हो जाएगा 251 अपॉन हो जाएगा आपका 2, जरा 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है ना। 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं किया, देखिए जरा यहाँ पे अगर आप बात करें तो 126 आएगा, कितना आ जाएगा 6 + 5 11, बचेगा 1, 3 + 2 5 और 1 हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है ना। इसको जरा फिर से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आएगा 2 आएगा, 261 होगा तो ये हो जाएगा 261, यहाँ पे माइनस होगा, जरा कीजिए 2x का कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 11 माइनस 6 तो 5 आ जाएगा और 6 माइनस 5 माइनस 2 तो 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 351 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, 2 7 जा 14, कितना बचेगा 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 175.5 रुपीज पर केजी आएगा। और आपने जो यक्स का रेट माना था, जो तीसरी टाइप की जो चाय थी उसका जो आपने रेट माना था कितना माना था x रुपीज पर केजी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 175.5 रुपीज पर केजी। तो नॉन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो तीसरी टाइप की चाय है, जो तीसरे प्रकार की चाय है, उसका जो मूल्य है वो आपका पर केजी आएगा 175.5 रुपीज पर केजी। क्योंकि आपने वही तुम्हारा भाई पहले वाले से आपने ले लिया 1 केजी, तो ये इसका रेट आपको पता है, दूसरे वाले का रेट पता, तीसरे का रेट आपको नहीं पता, जहां से आप 2 किलो ले रहे हैं, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाना है आपस में, तो ये जो टोटल अब ये लिया किससे, टोटल मिक्सचर कितना है 4 केजी से, तो यहां पर जो है यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यक्स जो आ जाएगा वो 175.5 आएगा। और यक्स ही आपने माना है तीसरे टाइप की चाय का जो पर केजी मूल्य होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन देखिए आपका कि इन अ फैक्ट्री 33:1/3% ऑफ द प्रोडक्शन डन बाय 1 पर्सन इज 50% ऑफ द प्रोडक्शन डन बाय अनदर पर्सन। इफ द सेकेंड पर्सन makes 1500 screw per day, then how many screw does the first person make per day? किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है, बताइए भाई। 2475 की 2250 की 3285 की आपका जो है 4432। तो यहां पे जरा देखिए, एक व्यक्ति मान लो आप, चलो एक व्यक्ति को ए मान लो, एक व्यक्ति को बी मान लो, तो कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति ए है वह कारखाने में प्रोडक्शन करता है 30:1/3%। दूसरा जो करता है वो करता है आपका दूसरा व्यक्ति वो करता है 50%, ठीक है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इंटू 100/3, परसेंटेज को लगाने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हो जाएगा b इंटू 50/100। अब देखिए 50 2 जा 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a इंटू 1/3 इक्वल टू b इंटू 1/2। तो अगर आप a रेशियो b की बात करें, अगर आप a/b की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/2,
ठीक है ना। तो अगर आप बात करें A रेशियो B कितना होगा, तो आपने कहा ये होगा 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई भाई? देखो A का जो आपका 33:1/3% है वो किसके बराबर है? दूसरे पर्सन के 50% के, ठीक है ना। क्योंकि यही तो कह रहा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है, ठीक है ना। तो अगर ये इतना करता है तो ये 50% करता है। तो यहां पे देखो जरा कि 33:1/3% को आप डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, 50% को आप डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं पूरा मैंने आपको बताया कि कैसे आप लिख सकते हैं 1/2 1/3। तो A रेशियो B कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब जरा देखें यहां पे कह रहा है कि देखो भाई पहला पर्सन A का कितना है 3, B का कितना है आपका 2। तो कह रहे दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए। तो अगर मैं B की बात करूं तो B का दे रहा है कि 2 = 1500। तो आपने कहा ये 1 = कितना हो जाएगा? 15/2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो 1 = कितना आ जाएगा? 1 = आ जाएगा 750। 1 = आ जाएगा 750। तो अगर मैं A की बात करूं कितना हो जाएगा आपका? 3 × 750 कितना आएगा जरा देखिए? 300, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 7 जा 20, 1 हो जाएगा 22। तो A की जो पहले, अब A को आपने पहला व्यक्ति माना था ना, तो पहले व्यक्ति की जो आपकी कितने स्क्रू बनाएगा? वो बनाएगा आपका 2250। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 1500 बनाता है, जो पहला व्यक्ति वो बनाएगा आपका 2250। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। Two numbers are in the ratio 3:4. The product of their least common multiple and highest common factor is 2028. What is the sum of these numbers? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्त तथा उच्चतम समापवर्तक का गुणनफल 2228 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है? उच्चतम नहीं होता, ये महत्तम समापवर्त होता है, ठीक है ना। यहां पे होना चाहिए लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है बताइए भाई? 91, 83, 112 की 78। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? आपका जो है 78 सही होगा कि आपका जो है 112 सही होगा कि आपका 83 सही होगा कि आपका 91 सही होगा? अच्छा ये चौथा ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई बात नहीं भाई, इसको आप यहां पे लिख लो। ये आपका डी में 78 दिया है, डी में जो है आपका 78 दिया है। क्या दिया है? 78। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपके लिए ऊपर यहां पे ऑप्शन लिख दिया 78, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां पे ऑप्शन क्या सही होगा। तो यहां पे अगर बात करें दो संख्याएं किस अनुपात में है? 3:4। तो मान के चलो कि एक नंबर आपका क्या है? एक नंबर आपका 3x है और एक नंबर आपका 4x है, ठीक है ना। आपने एक नंबर 3x मान लिया, एक नंबर आपने 4x मान लिया। अब देखो आपको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल जो है, जैसे मान लो एक संख्या a है, a × b, इनका जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात तो आपको सबको पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह उनके जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे जरा देखें, पहली संख्या क्या आपने मानी है? 3x, दूसरी संख्या क्या मानी है आपने? 4x। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 2028 के बराबर है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 12
यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2028। तो यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2028 अपॉन हो जाएगा 12, 12 1 जा 12, कितना बचेगा यहाँ पे 8, 82 हो जाएगा। 12 6 जा 72, तो 82 में जब 72 आप माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, ये हो जाएगा 108। तो 12 9 जा 108। तो देखो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर 169 आएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा रूट में 169। तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 13, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13। तो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा आपका 39 पहला नंबर। दूसरा है 4x, तो जाएगा 3 इंटू नहीं 4 इंटू 13, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 13, 4 इंटू 13, ये हो जाएगा आपका 52। दोनों का योग बताना है तो 39 प्लस 52 कर दो, 39 प्लस 52 करिए, कितना आएगा जरा देखो, 9 2 11 5 3 8 1 9, 91 आएगा। 91 आएगा तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 40% ऑफ वन नंबर इज 4/7 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। 8:11 होगा, 7:10 होगा कि 7:9 होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें, एक संख्या आपने a मान ली, एक संख्या आपने a मान ली, दूसरी संख्या आपने b मान ली, ठीक है ना। लेट द फर्स्ट नंबर इज a एंड सेकेंड नंबर इज b। ओके, इतनी बात क्लियर है। एक संख्या हमने क्या मान ली, एक, दूसरी संख्या हमने मान ली b। अब क्या करें, एक संख्या का 40%, यहां पे देखो a का 40%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100, b का 4/7 के क्या है, दूसरी संख्या का 4/7 है, तो दूसरी संख्या का क्या, दूसरी संख्या हमने क्या मानी है b, तो b का क्या हो जाएगा 4/7। जो a का 40% है वो b का 4/7 है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो जाएगा a का 2/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका b का 4/7। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मैं a को b के नीचे लेके आता हूं तो a अपॉन b, ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका a अपॉन b आ जाएगा आपका 5 2 जा 10 अपॉन 7। तो यहाँ पे a रेशियो b पूछा है, तो a रेशियो b आपका आ जाएगा 10:7 आएगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ जो रेशियो होगा वो 10:7 होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। नन ऑफ दीज, जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है रेशियो उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। गलती से भी आंसर जल्दबाजी में आप 7:10 मत दे दीजिएगा, नहीं वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला और जो दूसरी संख्या उनके बीच क्या अनुपात होगा, 10:7 का होगा, ठीक है ना। हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था a, सेकंड नंबर क्या माना है b, तो a का 40%, b का 4/7 है, ठीक है ना। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा 10/7, तो a रेशियो b कितना हो जाएगा आपका 10:7 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए कार एंड ए ट्रेन इज 15:22 respectively. If the speed of the train is 35 km per hour more than the speed of the car, then what is the speed of the car? एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक है तो कार की गति कितनी है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है
ठीक है ना, पर आवर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, पर आवर, ठीक है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है बताइए भाई, 120 किलोमीटर प्रति आवर है कि 45 किलोमीटर प्रति आवर है कि 75 किलोमीटर प्रति आवर है कि 90 किलोमीटर प्रति आवर है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे देखें, अगर हम बात करें तो यहां पे दिया है कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो, ठीक है ना। गति का अनुपात क्या दिया है? 15:22 दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड गति है, रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा यहां पे अगर हम यहां पे ट्रेन और कार के डिफरेंस की बात करें स्पीड की, तो यहां पे ट्रेन और कार के स्पीड के बीच कितना डिफरेंस है? 22 माइनस 15, तो ये तो आपका 7 है। यहां पे कितना दिया गया है आपका? 35, तो 7 इक्वल टू 35, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 35/7, 7 5 जा 35, तो ये 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 15 × 5 और ये हो जाएगा आपका 22 × 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 75 किलोमीटर प्रति आवर, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 110 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे किसकी पूछा है? कार की पूछा है, तो क्या जाएगा? 75 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कार की गति कितनी आ जाएगी? 75 किलोमीटर प्रति आवर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इफ 20% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ a माइनस बी, देन a रेशियो b इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बताइए? 2:3 होगा कि 7:6 होगा कि 7:3 होगा कि 5:9 होगा? तो यहां पर देखिए दिया गया है आपको a प्लस बी का कितना? a प्लस बी का दिया गया है आपको 20%। 20% का मतलब होगा 20/100, ओके। b का कितना दिया? a माइनस बी का कितना दिया गया है? तो a माइनस बी का कितना दिया गया है? बराबर में 50%, 50/100 हो जाएगा। यहां तक सबको बात क्लियर है? 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10 हो गया, 52 जा आपका 100 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये कितना बचेगा? a प्लस बी अपॉन 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2a प्लस 2b, ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 5b। अब a एक तरफ कर लीजिए, b एक तरफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 5a माइनस 2b 2a, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2b प्लस 5b। यहां तक बात आपको समझ में आ गई भाई? जब ये 5b इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 2a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7b। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है a/b, अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? a/b, तो ये जाएगा 7/3, कितना आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा a/b। तो a रेशियो b कितना हो जाएगा? a रेशियो जो b है वो आपका हो जाएगा 7:3। a रेशियो जो b है वो हो जाएगा 7:3। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो a रेशियो b है वो 7:3 आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ 378 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इज 13:11:7।
व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस आउट ऑफ दीज। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए भाई। 125 है, 132 है, 145 है कि डेटा आपका इनसफिशियंट है, डेटा अपर्याप्त है। बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो सिक्कों, कितने सिक्के दिए गए हैं? 378। अगर मैं इन सब को जो है 1 रुपए के इसमें डिवाइड कर लूं तो यहां पे देखो जैसे मैंने मान लिया भाई 1 रुपए का एक सिक्का। अब 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे? तो आपके जो है 4 सिक्के होंगे, ठीक है ना। अगर आप यहां पे मान के चलो कि देखो पहले में आपने मान लिया, ठीक है ना, सिक्के जो है कितने में है आपके 13x और ये आपका कितना है 11x, ये कितना है आपका जो है 7x, इस रेशियो में दिए गए हैं। तो हमने संख्या उनकी मान ली, कितनी मान ली? आपने मान ली 13x और 11x और ये मान लिया आपने 7x। अब देखिए जरा 1 रुपए का सिक्का कितना होगा? 1 होगा। तो हमने कहा 13x इंटू 1। 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? ये तो आपका एक सिक्का है। अच्छा इसको आप कुछ और मान लीजिए, y मान के चलते हैं, नहीं फिर मल्टीप्लीकेशन और यक्स का सिंबल एक ही हमको समझ में आता है। जैसे आप इसको मान लीजिए 13y, इसको मान लीजिए आप 11y, ठीक है ना, इस अनुपात में सिक्के हैं ना, और ये है आपका 7y। अब देखो 1 रुपए का एक सिक्का तो 13y इंटू 1, ठीक है ना, प्लस 11y इंटू 2 ये सर आपने 2 क्यों यहां पे मल्टीप्लाई किया? देखो भाई ऐसा है कि जब आप 50 पैसे के 2 सिक्के ले लेंगे तब वह 1 रुपए का एक सिक्का बनेगा। तो हमने क्या कर दिया 11y इंटू 2 कर दिया प्लस 7y इंटू 4 कर दिया। कितना कर दिया? 4। क्योंकि 25 पैसे के जब 4 सिक्के आप ले लेंगे तब वह 1 रुपए बनेगा। भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनेंगे और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे। तो यहां पे 25 पैसे के 4 सिक्के और 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए का एक सिक्का, ठीक है ना। तो अब देखो कितना हो जाएगा? ये 13y हो जाएगा, ये 22y हो जाएगा, ये आपका 28y हो जाएगा। अच्छा सब बराबर किसके हो जाएंगे? ये सब बराबर हो जाएंगे 378 क्वाइंस के। अब जरा देख लो इनका जरा टोटल निकालो, कितना हो जाएगा? 3 2 5 8 5 13, बचेगा 1 2 1 3 3 2 5 5 1 6, 63y बराबर हो जाएगा 378। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 378 अपॉन 63। कितना 6 टाइम जाएगा? आपने कहा 6 3 जा 18, बिल्कुल 6 टाइम चला जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? तो आपने कहा यहां किसके सिक्के बताने हैं? अगर 1 रुपए की मैं बात करूं, अगर 1 रुपए सिक्के की मैं बात करूं, कितना हो जाएगा आपका? 13 इंटू 6, ये हो जाएंगे 78। अगर मैं बात करूं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के जो सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 इंटू 6, ये हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा? 132। 25 पैसे के 25 पैसे, तो आपने कहा ये है कितना आपका? 28 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 6 8 जा 56, यानी 6 8 जा 48, 4 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 और 4 हो जाएगा आपका कितना? 168, ठीक है। तो ये टोटल क्वाइंस है ना भाई, 4 क्वाइन मिला के 1 रुपए बना और आपके 2 क्वाइन मिला के 1 रुपए बना। और यहां तो 1 रुपए का एक ही क्वाइन होगा, क्योंकि वहां पे पैसे नहीं, वहां पे टोटल क्वाइन दिए गए हैं, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? 1 1 के क्वाइन में। तो अगर उसका भाई 1 रुपया बनाना है
तो उसके 4 कॉइन मिलके बनेंगे और एक का तो एक ही कॉइन होगा। तो यहाँ पे 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे? 78, 50 पैसे के 132, 25 पैसे के 168। किसका पूछा है? 50 पैसे का, तो आपका आ जाएगा 132। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 132। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A bag contains 1 rupees 50 paise and 25 paise coins. The number of 50 paise coins is twice the number of 25 paise coins and 4 times the number of rupees 1. यहाँ पे रुपीज होना चाहिए, ठीक है ना? नंबर ऑफ रुपीज 1 coins, ठीक है। The total value of these coins is rupees 56. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स? एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताइए भाई? 80 है, 90 है, 69 है कि 64 है? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? बताइए भाई। ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि आपका डी आएगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बैग ऑफ कॉइन्स, ए बैग ऑफ कंटेन्स। अब देखो, अगर मैं मानूं कि यहां पर जो है ए बैग ऑफ कंटेन 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है ना? इसमें तीनों प्रकार के जो है उस बैग में सिक्के दिए गए हैं। अब यहां पर जो देखो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। अब अगर यहां पे आप इसका रेशियो बनाते हैं, ठीक है ना? अगर आप इसका रेशियो बनाते हैं 1 रुपीज, ठीक है ना, 50 पैसे एंड 25 पैसे। अब देखो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो जो है 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना और 25 पैसे के सिक्कों का 2 गुना है। अगर 1 रुपए का सिक्का 1 है तो ये इसके 4 सिक्के हैं, इसके 2 सिक्के हैं। मेरी बात समझिए कैसे? देखिए जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्कों का 4 गुना। अगर मैंने माना कि 1 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे और 25 पैसे के सिक्कों का वो 2 गुना है। कौन? 50 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के 2 होंगे, क्योंकि 2 का दुगना आपका 4 हो जाएगा, 1 का 4 गुना आपका 4 हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है। अब जो यहां पर कुल मूल्य दिया है वो 56 रुपीज दिया है। अब अगर मैं इन सिक्कों की संख्या को किस में कन्वर्ट करूं? टोटल रुपीज में कन्वर्ट करूं तो देखो 1 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए का एक सिक्का, भाई मैंने इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया तो 1 रुपए के एक सिक्के से 1 रुपए बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 1 रुपए बनाने में? 2 सिक्के। तो 4 में से 2 सिक्के आपके जो है 2 रुपए बन जाएंगे भाई, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के आने चाहिए ना। तो यहां पे आपके 2 सिक्के हो जाएंगे 4/2 और 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? 4 सिक्के। ये टोटल जो आपका है, ये टोटल जो है आपका किसके बराबर में है? ये टोटल जो है आपका वो किसके बराबर में है? वो 56 के बराबर में है। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने इसको क्या किया? रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। तो जो आपके 25 पैसे के सिक्के की संख्या थी वो कितनी थी? 2। अब 2 25 पैसे के सिक्कों से आपके जो है 1 रुपए नहीं बनेगा। 25 पैसे के हमें 4 सिक्के चाहिए होंगे तब जाके हमारा 1 रुपए बनेगा। हमें 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए होंगे तब जाके वो 1 रुपए बनेगा। तो जरा देखो इसको जरा आगे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1/2 = हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका जरा इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 + 1 = हो जाएगा आपका 56 × 2। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? 2 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया और 2 हम इधर ले गए, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 = कितना हो जाएगा? 2 6 = 12, 2 5 = 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 11।
ठीक है ना। ये 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 112 अपॉन 7, 16 7 जा 112 होता है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16, ठीक है ना। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 16। तो 1 रुपए कितने सिक्के होंगे देख लो जरा, 1 रुपए कितने सिक्के, तो आपने कहा अगर 1 रुपए की मैं बात करूं तो 1 रुपए के हो जाएंगे 1 इंटू 16, ये हो जाएंगे आपके कितने 16। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 4 गुना है 1 रुपए के, तो ये जाएगा 4 इंटू 16, 16 4 जा 64 हो जाएगा। और जो 25 पैसे के सिक्के हैं इसका यह 2 गुना है, कौन 50 पैसे के सिक्के, तो जाएंगे आपके 2 इंटू 16, ये हो जाएगा आपका 32। किसका पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, तो आपका 64 सही आंसर आएगा। 64 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वो 64 आएगी। बात समझ में आई कैसे, ठीक है ना भाई। यहां पर देखो 1 रुपए का एक सिक्का मिलकर 1 रुपया बना, चुकी ये टोटल रुपए किसमें दिया है रुपीज में दिया है, तो हमने भी इन सिक्कों को रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 रुपए अगर इसको 1 रुपया बनाना है तो 2 सिक्के चाहिए होंगे, 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है तो 4 सिक्के चाहिए होंगे। तो इनका टोटल मूल्य कितना आ गया, इनका टोटल मूल्य आ गया आपका 1 + 2 + 1/2 इक्वल टू 56। अब इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 7 आएगा, इसका जो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो 1 रुपए के 16 सिक्के, 50 पैसे के 64 और 25 पैसे के 32। यहां पे 50 पैसे के पूछ रहा है तो 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। यदि द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ M and N इज 8:9, if M's salary is increased by 50% and N's salary is decreased by 25%, then the ratio of their salaries becomes 16:9. What is the salary of M? What is the salary of M? M तथा N के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि M के वेतन में 50% की वृद्धि करें तथा N के वेतन में 25% की कमी करें तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। M का वेतन कितना बताइए भाई, 16,000, 32,000, 25,600 के कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर देखें M तथा N के वेतन का अनुपात दिया है, ठीक है ना, और वृद्धि के बाद इनका अनुपात दिया है। तो अगर मैं कहूं कि M तथा N का वेतन, तो आपने कहा M का मान लो कि 9x है, ठीक है ना, 8x है, और N का मान लो आपका 9x है, ठीक है। तो कह रहा है कि M के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए, M के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8x, ठीक है ना। 8x में 50% की वृद्धि, तो 8x इंटू हो जाएगा आपका जो है 150 अपॉन 100, और N की वेतन में 25% कमी कर दी जाए तो 9x इंटू 75 अपॉन 100। तो ये जो रेशियो कितना हो जाता है 16/9 हो जाता है, 16 अपॉन कितना हो जाता है 9 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जरा इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 चला गया, इसको जरा काट दो किससे 25 से, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 8 3 जा 24, 24x अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 जगह 24x कितना हो जाएगा 24x जगह 27x, यहाँ कितना आ जाएगा आपका। अब देखो ये 3 आपका भाई डिवाइडेड 2 है ना, 8 3 जा 24 अपॉन 2, तो 2 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3/4 आएगा, तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। अब ये किसके बराबर में है, ये 16/9 के बराबर में है। अब देखो जरा ये कितना हो जाएगा भाई, 2 से हमने 4 को फिर काट दिया, तो जाएगा 24 2 जा 48, 48x अपॉन 27x इक्वल टू हो जाएगा 16/9, यक्स से यक्स कट जाएगा, ये बचेगा आपका 48/9,
27 इक्वल टू 16/9। तो यहाँ से जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी तो फिर हम यम का वेतन जो है निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू ही हमें नहीं मिली। भाई x का वेतन तो ठीक है, हमने मान लिया 8x और 9x, ठीक है ना। अब यहां से x की वैल्यू ही हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि x से x कट गया। अब ये जो रेशियो बना इसके आधार पे जो है हम m का वेतन नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:1/2, रेशियो 2:2/3। By adding 15 to each, the ratio becomes 1:2/3, ratio 2:1/2. What is the bigger number out of these? दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2, अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3, अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इसमें से बड़ी संख्या क्या है? अगर मैं बात करूं कि पहली संख्या देखो क्या है भाई, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात कर लें तो यहां पे हो जाएगा क्या आपका, हो जाएगा 1:1/2। हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और हो जाएगा 3/2। ये 3/2 इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, 3/2 x मान लेते हैं। x के लिए आप इसको a मान, क्या मान लो, a मान। 3/2 a हमने मान लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जरा देखो भाई, सेकंड नंबर जरा देख लो। जो सेकंड नंबर है वो क्या आपका है, सेकंड नंबर है आपका जो है 2:1/2। तो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5/2 इसको भी आपने a मान लिया। अब दोनों में कितना जोड़ने पे, 15 ऐड करने पर, दोनों पर 15 ऐड करने पर तो को 3/2 a + 15 अपॉन 5/2 a + 15 करने पे इसका जो रेशियो है वो कितना बन जाता है, 1:2/3 रेशियो 2:1/2। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 हो जाएगा 5, 5/3 अपॉन 2 × 2 = 4 और 4 × 1 हो जाएगा 5, 5/2 ये हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a + 2 5 15 × 2 = 30 अपॉन 5a + 15 × 2 = 30 इक्वल्स टू, भाई 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने एलसीएम ले लिया। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ नीचे आएगा, यहाँ भी 2 नीचे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा यहाँ देख लो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 अब देखो ये नीचे आ जाएगा तो 5 × 2 अपॉन हो जाएगा 5 × 3, 5 भाई 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5 × 2 अपॉन 5 × 3, तो 5 से 5 कट जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई। यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये देखो 3 नीचे आ जाएगा 5 के साथ में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9a + 3 × 3 = 90 इक्वल्स टू 10a + 60, ठीक है। एक तरफ कर लीजिए तो 10a - 9a = 90 - 60 कितना हो जाएगा आपका, ये a = हो जाएगा आपका, a = हो जाएगा 30, a = हो जाएगा आपका 30। यहां पे रख दीजिए। फर्स्ट नंबर में अगर रखते हैं, अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/2 × 30, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = हो जाएगा आपका 45। अगला क्या है आपका, ये है आपका जो है ये कितना है आपका, सेकंड नंबर जो है वो आपका कितना है, 5/2a, ठीक है। एंड सेकंड नंबर देखिए क्या आएगा आपका, सेकंड नंबर की अगर बात करें
तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा कितना है 5/2, 5/2 ए कितना है आपका 30, कितना हो जाएगा 15 जाएगा 75। तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या 75 आएगी। अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया 75। जब देखो भाई कहीं हमने गलत तो नहीं किया, कहीं गुणा भाग में कहीं गलती तो नहीं हुई है। सेकंड नंबर है आपका 2 ओहो एक मिनट जरा रुकिएगा भाई, 2/3 है ना, ओके तो पूरा का पूरा यही गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं इसको फिर से कर लीजिए भाई। यहाँ पे हमने नंबर गलत लिख दिया है तो एक कैलकुलेशन, ये तो इधर का सही, इधर का सही कर लीजिए, इधर का सही केवल इसको सही कर लीजिए। जब इसको आप सही कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन सही आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये नंबर इतना ये करना पड़ेगा, बाकी तो कैलकुलेशन सही है हमारा। जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो हमारा गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये कितना है आपका 2:2/3 है, ये 2:2/3 कितना 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3 ए आएगा ये, ठीक है ना। 3 दूना 6 2 8/3 ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा आपका 8/3 ए प्लस 15 होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका कैंसिल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा फिर से गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो सही लिखा है ना, ये 5/2 है, 3 1 जा तो 3 और 2 हो जाएगा 5/3, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5/2, है तो सही लिखा है। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है 3a प्लस 30 अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8a प्लस 45 अपॉन हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है ये 2/3। अब देखो इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, इसका नीचे कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, कितना 3 3 जा 9, 9a प्लस 90 अपॉन जगह 16a प्लस 90, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ये बराबर होगा 2/3 के। अब इसको जरा सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व करिए कितना आएगा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कितना आएगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 3 9 जा 27a, 27a प्लस 270 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32a अब प्लस हो जाएगा आपका 180, प्लस हो जाएगा आपका 180, क्योंकि 2 9 जा 180। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, 32a माइनस 27a इक्वल्स टू हो जाएगा 270 माइनस 180, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5a, ये कितना आ जाएगा आपका 0 और 17 माइनस 8 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 90/5, 18 5 जा 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18, a इक्वल टू आपका 18 आएगा, ठीक है ना। वहां हमसे गलती हो गई थी, हमने यहाँ पे 8/3 नहीं यहाँ पे लिखा था 5/2, तो हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा था जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा था, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा a बराबर कितना आ जाएगा आपका 18, a बराबर कितना हो जाएगा 18। अब 18 को यहाँ रख दीजिए, तो पहला नंबर क्या है 32a, तो ये जाएगा 3/2 इंटू 18, तो 2 9 जा 18, 9 3 जा 27। दूसरा नंबर है आपका 8/3 इंटू a, तो ये जाएगा 8/3 इंटू हो जाएगा आपका 18, 3 6 जा 18, 8 6 जा 48। दूसरा नंबर हो जाएगा 48। बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर पूछा है तो बड़ा नंबर आपका 48 आएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो यहां पे जो है जो ये वैल्यू थी वो आपको 8/3a थी, तो जो a की वैल्यू मिलेगी वो आपको 18 मिल जाएगी। तो पहला नंबर आपका 27 आएगा, दूसरा नंबर 48 आएगा। आपसे बड़ा नंबर पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा 48। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है रेशियो एंड प्रपोर्शंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें।
अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।